हेलो गाइज, मैं आपका दोस्त सचिन और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं पेटीएम केवाईसी के बारे में। आखिर पेटीएम केवाईसी कैसे होती है और पेटीएम केवाईसी पे कितना चार्ज होता है, किस तरीके का और कौन कौन सा हमें डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइज, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि नया नया पेटीएम यूजर होते हैं, जिनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होती है। वो यूट्यूब पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके आजमाते हैं और सर्च करके देखते रहते हैं कि भाई हम घर बैठे ही अपनी पेटीएम केवाईसी कैसे कंप्लीट करवा सकते हैं। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप घर बैठे ही अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं करवा सकते हैं विदाउट किसी पेटीएम एजेंट के। आप अपने पेटीएम पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, लेकिन उससे भी आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप किसी पेटीएम एजेंट के पास जा करके अपना अंगूठा नहीं लगाते हैं। क्योंकि गाइज फुली केवाईसी आपकी तभी कंप्लीट होगी जब तक आप पेटीएम केवाईसी एजेंट के पास नहीं जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप जो लोग मोबाइल पे ढूंढते रहते हैं कि यार घर बैठे कैसे करवाएं केवाईसी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पेटीएम केवाईसी का जो चार्ज होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, कोई भी 1 रुपये का चार्ज नहीं लगता है। अगर आपका जो पेटीएम एजेंट है वो आपके घर पर आपने उसके कॉल किया, वो बंदा आपके घर पे आता है तो 250-200 रुपये उसका चार्ज होता है। लेकिन आप उसी के पास जाके केवाईसी करवाते हो तब आपको 1 रुपये का चार्ज भी नहीं देना होता है। अगर आप वहाँ पे पेटीएम अकाउंट अपना ओपन करवा लेते हैं और वहाँ पे डेबिट कार्ड भी लेते हैं तो वहाँ पे आपको 250 रुपये का चार्ज लगता है और बाकी केवाईसी का 1 भी रुपये का चार्ज नहीं होता है। अब आपको एक चीज़ बता दूं, आखिर केवाईसी में क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। पहला, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा पैन कार्ड होना चाहिए और तीसरा पेटीएम से रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ये तीनों चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद आप किसी भी पेटीएम एजेंट के पास जा करके सिर्फ 2 मिनटों में अपनी केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं आखिर हमें पेटीएम केवाईसी करवाना जरूरी क्यों होता है। जैसे कि कोई भी नया पेटीएम यूज़र होता है, उसने पेटीएम इंस्टॉल किया और अपने किसी भी बैंक को अपने पेटीएम से लिंक कर देता है। वो बंदा पेटीएम के जो यूपीआई सिस्टम है उस तरीके से वो डायरेक्टली किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में पैसे ले भी सकता है। लेकिन पेटीएम केवाईसी की ज़रूरत उसे तब पड़ती है जैसे कि उसे किसी भी बंदे से पैसे लेने होते हैं और वो बंदा उसके पैसे पेटीएम वॉलेट पे भेज देता है। अब पेटीएम वॉलेट से पैसे आप तभी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब तक आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी, तब तक आप उस पैसे को नहीं भेज पाएंगे। इसके 2 तरीके हैं। पहला तो आप पेटीएम केवाईसी कंप्लीट करवाइए, पेटीएम वॉलेट का जो आपका पैसा है वो आसानी से आप किसी भी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर कोई भी पेटीएम मर्चेंट अकाउंट होना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे आपने शॉप पर देखा होगा कि जो गूगल पे का बिजनेस अकाउंट होता है या फिर फोन पे का, तो वैसे ही वहाँ पे पेटीएम का भी बिजनेस अकाउंट होता है जो कि मर्चेंट होता है। वहाँ पे अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो उस पैसे को उस मर्चेंट के अकाउंट पे पैसे आप स्कैन करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वहाँ पे आपको केवाईसी की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आपको मान लीजिए एक बार पेटीएम मर्चेंट अकाउंट मिल गया, वहाँ पे आपने पैसे ट्रांसफ़र करवा लिए और फिर से भविष्य में आपके साथ ऐसा होता है, फिर से आपको वहीं पे जाना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है कि आप पेटीएम केवाईसी कंप्लीट करवा लीजिए। तो गाइज आपको एक चीज़ मैं जाते जाते क्लियर कर देता हूँ, घर बैठे आप अपना पेटीएम केवाईसी कभी भी कंप्लीट नहीं करवा सकते, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। क्योंकि आपको पेटीएम एजेंट के पास जाना होगा, आपको अंगूठा लगाना होगा। जब तक अंगूठा नहीं लगाएंगे तब तक आपका पेटीएम केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा। और पेटीएम केवाईसी का चार्ज मैंने आपको बता दिया कि भैया 0 होता है। जब आपका पेटीएम अकाउंट की केवाईसी कंप्लीट हो जाती है या फिर आप पेटीएम पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, उसका भी कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन जब आप वहाँ से डेबिट कार्ड अलाउ करवाते हैं, यानी कि अपना फिजिकली डेबिट कार्ड उनसे लेते हैं, तब वहाँ पे आपको 250 रुपये का चार्ज देना होता है। उसके बाद कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को पेटीएम केवाईसी से रिलेटेड जो मैंने जानकारी दी वो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और किसी भी टॉपिक पे आपको कन्फ्यूजन है तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा। मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना करके आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।